Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a particle of mass 10 gram moves along a circle of radius 6.4 centimeter with constant tangential acceleration. What is the magnitude of the acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equal to 8 into 10 to the power minus 4 joule by the end of the second revolution after the beginning of the motion? Okay, आपको यहाँ पर क्या बताना है? आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है? यस, एक्सेलेरेशन बताना है। ओके, आपको यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये देखिए आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है? आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके, तो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो देखिए इस पर आपके दो फोर्सेस लगने चाहिए, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए और एक आपका टेंजेंशियल लगना चाहिए। यहाँ पर आपका टेंजेंशियल नॉन जीरो है, क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। और क्या क्या गिवन कर रखा है? देखिए सर्कुलर मोशन, देखिए कोई भी पार्टिकल करता है, कोई पार्टिकल मान लीजिए आपका क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। एक फोर्स तो देखिए इसमें टुवर्ड सेंटर लगता है। ओके, जो आपका सेंटर की तरफ लगता है, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? दिस इज आवर सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, और पार्टिकल की वेलोसिटी देखिए ऐसे होगी और दिस यहाँ पर एक आपका दूसरा फोर्स भी लग रहा है, दिस इज टेंजेंशियल फोर्स। ओके, तो देखिए आपका जो जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसके कारण तो वर्क डन जीरो होगा क्योंकि पार्टिकल देखिए क्या कर रहा है? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ, और आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स डू नॉट डू एनी वर्क, ये क्या करेगा? आपका कोई भी यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। ओके, तो जितना भी वर्क डन होगा वो किसके कारण होगा? अपने टेंजेंशियल फोर्स के कारण होगा। पार्टिकल का मास क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, रेडियस गिवन कर रखी है, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रखिए। आपका देखिए एफ को क्या लिख सकते हैं? आपका एम टाइम्स एटी लिख सकते हैं। ये आपका टेंजेंशियल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? मास टाइम्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बिकम्स इक्वल टू, देखिए काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की कितनी होगी? इक्वल टू 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 जूल्स। ओके, यानी कि आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन कर रखी है कितनी? 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 जूल्स बाय द एंड ऑफ द सेकंड रिवॉल्यूशन आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन। ओके, आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन से पता चल रहा है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो के इक्वल होगी क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द मोशन पर रेस्ट होगा। ओके, और कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए इसने? दो रिवॉल्यूशन। अब मान लीजिए बच्चों इसकी रेडियस आपकी कैपिटल आर के इक्वल है, तो दो रिवॉल्यूशन में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया होगा? एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर, दो रिवॉल्यूशन में 4 पाई आर के इक्वल। ओके, तो मैं बता सकता हूँ पार्टिकल ने आपकी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली होगी वो आपकी 4 पाई आर के इक्वल कर ली होगी। ओके, ये बता सकते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का देखिए क्या स्टेटमेंट है? वर्क एनर्जी थ्योरम बताती है कि द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसके इक्वल होता है? आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, एक आपका टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। ओके, तो आप लिख सकते हैं, देखिए जो आपको वर्क डन होगा इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, प्लस आपका वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स, ये किसके इक्वल होना चाहिए? आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? आपका के एफ माइनस के आई के इक्वल। ओके, ये आप बता सकते हैं। और के एफ आपको यहाँ पर गिवन कर रखा है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल्स। ओके, और के आई तो आपका जीरो ही है। ओके, तो ये आपका यहाँ पर तो इतना हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन कितना होता है? जीरो के इक्वल होता है। तो वर्क डन किसका रहेगा? सिर्फ आपका टेंजेंशियल फोर्स का। ओके, तो आप लिख लीजिए टेंजेंशियल फोर्स का, देखिए यहाँ पर लिख लेता हूँ, टेंजेंशियल फोर्स का जो आपका वर्क डन है ये आपको गिवन कर रखा है कितना? 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल्स के इक्वल दे रखा है। आपको एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है? वर्क डन किसके इक्वल होता है? आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो रहा है, तो आप बता सकते हैं देखिए फोर्स फोर्स कितना होगा आपका? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास देखिए कितना आपका? 10 ग्राम, यानी कि इसको आप लिख लीजिए 0.01 लिखेंगे, ठीक है? क्या लिखेंगे? आपका 0.01 केजी। ओके, इसको मैं केजी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, ये मास आ गया इनटू के आगे के एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो आपको फाइंड आउट ही करना है, तो उसको 80 लिख लीजिए। तो ये तो आपका क्या होगा? टेंजेंशियल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितने का किया? 4 पाई आर का किया। तो अब इसको 4 पाई इंटू आर, आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन की है 6.4 सेंटीमीटर बोल रखा है, यानी कि आप इसको लिख लीजिए 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। ओके, मैं ऐसा ही सिस्टम में सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये आपका 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल्स के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, अब बच्चों को सिर्फ सॉल्व भी करना है, ठीक है? ये आपका 10 टू द पावर माइनस 2 है, एक 10 टू द पावर माइनस 2 है, तो 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 4, और यहाँ के 10 टू द पावर माइनस 4 से कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बच गया आपका? 80 इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन, देखिए किसके इक्वल आ गया? आपका 8 डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ से 6.4 तो यह है, इंटू आपका कितना हो जाएगा? यहाँ से 4 पाई वाली टर्म ऐसे हो जाएगी। ओके, इसको देखिए आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका 64 हो जाएगा, ठीक है? इसको हम अलग से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? चलिए इसको हम अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 80 हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा? आपका 64 हो जाएगा। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आपका 80/64, 10/8। ओके, 10/8 को क्या लिख सकते हैं? 5/4। यस, 5/4 लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपका 4 पाई ऐसा आ जाएगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा देखिए 5/16 पाई के इक्वल। ऑलराइट, ये आपका कितना आ गया? आपका 5/16 पाई के इक्वल। तो आप इसको लिख लीजिए 5/16 पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 22, और यहाँ पर कितना आ गया? 7 आ गया, ठीक है? ठीक है, ये आपका कितना आ गया? 35 डिवाइडेड बाय कितना होगा आपका? 352 के इक्वल आ जाएगा। ऑलराइट,
ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ जाएगी। तो देखिए देखने से पता चला 0.1 के अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अगर मैं इसको 350 मान लूँ, ओके पॉइंट लगा लो, तो ऊपर क्या हो जाएगा 350 बाई, तो ये आपका 0.98 समथिंग, क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका 0.099 समथिंग, ऐसा कुछ हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आपकी 0.1 के इक्वल आ जाएगी। ओके, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर। ओके, तो देखिए बच्चों, ये किससे मैच कर रहा है आपका ऑप्शन ए से, so we can say that option A will be the correct answer of this question. Okay, तो इस तरीके से हम क्या इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। ऑलराइट, so this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.